ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर संगीता निखिल अपने परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें, हम वही कह सकें जो वो कहलवाना चाहते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में पानीपत से राज राजेश्वर जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस कार्यक्रम में आज हमारे दर्शकों के साथ क्या शेयर करना चाहते हैं, वो हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, और सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, हृदय से सबको प्रणाम। और आज के इस गुरु संस्मरण को शुरू करने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा गुरु स्तुति की इजाजत हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। सभी को जय गुरुदेव। तो आज के जो गुरु संस्मरण है वो भी हमारा निखिल ध्यान केंद्र से संबंधित है। अच्छा। और ये भी हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जब स्वयं सदगुरुदेव और माता जी उस निखिल ध्यान केंद्र में स्वयं पधारे, साक्षात सशरीर आए थे। अच्छा। और ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक सौभाग्य है, परम सौभाग्य। गुरुदेव और माता जी का विशेष आशीर्वाद और प्रेम है जो हम अपने इन तुच्छ और छोटे से बालकों पे बड़ी कृपा की उन्होंने आके। राजेश्वर जी, ऐसे हम लोगों के तो बहुत छोटे छोटे प्रयास होते हैं जी, लेकिन वो उन्हें पता नहीं कैसे पूर्णता दे देते हैं जी, है ना। तो ये जो घटना है, जितने भी हम उस ध्यान केंद्र में थे, ये सभी के लिए एक अमिट छाप है हमारे हृदय में। और सदगुरुदेव का आगमन हमारे लिए परम सौभाग्य की बात थी। तो ये घटना है 94 की घटना है, जब सदगुरुदेव ने दूसरा गुरु पूर्णिमा का शिविर पानीपत में आयोजित किया था। हाँ। और हम लोगों ने प्रार्थना की थी उनके श्री चरणों में कि गुरुदेव, जो आपने आज्ञा दी थी निखिल ध्यान केंद्र की स्थापना की, वो हो चुका है। अगर आप एक बार उसमें अपने श्री चरण कमल रख दें तो बड़े हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, ये आपका प्रत्यक्ष आशीर्वाद होगा। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा जरूर, ये शिविर के समापन के बाद आप तैयारी रखो, मैं आपके निखिल ध्यान केंद्र में जरूर आऊंगा, आप वहां पे तैयारी रखो इस बात की। कितने सरल थे ना गुरुदेव, अगर हम कोई भी प्रार्थना करें उनके चरणों में सहर्ष मान लेते थे। उदास नहीं देख सकता, उदास देखता हूं तो मैं तुम्हें आसानी की कोशिश करता हूं, तुम्हारे स्तर पे आके खड़ा होता हूं। मेरा स्तर तुम्हारे स्तर में अंतर है, एक गुरु तुम्हारे स्तर पर नहीं आ सकता, संभव नहीं है। और वही गुरु एक छोटा सा व्यक्ति बनकर के तुम्हारे सामने एक मजाक करता है। जब बातचीत करता है तुम्हें हंसाता है तो उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए कि तुम जिस स्तर पर खड़े हो उस स्तर पर खड़े होकर तुम्हें प्रसन्नता दे सको। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट के देखता हूं तो मैं समझता हूं कि कुछ क्षण तुम मुस्कुराहट बन दिए और वे कुछ क्षण तुम्हारे जीवन की पूंजी बन जाते हैं। तो जब गुरु पूर्णिमा के शिविर का अंतिम क्षण था, अंतिम दिन था, तो हमने एक बार फिर उनको एक हल्के से स्वर में एक उनके श्री चरणों में प्रार्थना की। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं कल ठीक इतने बजे आऊंगा और आप लोग तैयार रहना। तो गुरुदेव ने लगभग हम लोगों को 11:30-12 बजे का समय दिया था। तो और साथ में ये कही थी कि तैयारी रखना। अच्छा। तो हम समझ नहीं पाए थे कि तैयारी कैसे रखें। तो जितनी हमारी बुद्धि थी, जितनी हमें समझ थी, उस हिसाब से हमने किया। उस हिसाब से हमने किया। हाँ। तो गुरुदेव गाड़ी से आए, तो हम लोगों के पास कपड़ा था
जो कर्टन वगैरह होते हैं ना, तो अनीश भाई पहले कर्टन का काम करता था, तो उन्होंने क्या किया, काफी दूरी तक, जैसे जो हमारा निखिल ध्यान केंद्र है उससे लगभग 20-25 फुट तक उन्होंने वो नीचे बिछा दिया। कपड़ा बिछा दिया। अच्छा, और दोनों तरफ हम लोग गुरु भाई बहन खड़े हुए। करीबन, हाँ, 15-20 गुरु भाई बहन थे हम लोग, हम्म। और पुष्प लेके थालियों में, प्लेटों में, और जैसे गुरुजी माता जी आए हम लोगों ने पुष्प वर्षा की, और सदगुरुदेव भगवान की जय, ऐसे हम लोगों ने जयकारे लगाए। और निखिल ध्यान के अंदर की चौखट पे, दरवाजे पे मैं पुष्प माला लेके खड़ा हुआ था, और जैसे सदगुरुदेव आए तो मैंने उनको माला से स्वागत किया, सदगुरुदेव को, और माता जी के चरणों में पुष्प चढ़ाए। तो सदगुरुदेव देख के ना ये बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि बेटा ये सब ना कैमरे में कैद करवाओ, अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग करवाओ, हाँ, और इसको दोबारा रीटेक करो, मैं वापस गाड़ी में जा रहा हूँ। हाय सो स्वीट। मैंने कहा ना, सरलता देखो आप उनकी। और गुरुदेव ने वो पुष्पों की माला उतारी, मुझे वापस पकड़ाई। वो वीडियो है, बता रहा हूँ। तो गुरुदेव वापस गाड़ी में गए, और हम लोगों ने पास में एक वीडियो कैमरे वाला था जो हमारे एक गुरु भाई का परिचित था, तो उसको बुलाया, और भाई ऐसे ऐसे एक वीडियो शूट करनी है, लगभग 1 घंटे के आसपास की। उन्होंने कहा ठीक है। तो सदगुरुदेव गाड़ी में बैठे हुए थे, वीडियो कैमरे वाले को बुलाया गया, सदगुरुदेव अच्छा। गाड़ी से, माता जी गाड़ी से उतरे, उसी फिर उस पे चले, हम लोगों ने पुष्प वर्षा की, बहुत जयकारे सुंदर, लगाए, बहुत सुंदर। और फिर गुरुदेव के गले में पुष्पों की माला एक बार डाली। और सौभाग्य दे दिया, देखो हाँ। आपको। देखो ये तो गुरु की महिमा, हाँ, तो गुरु ही जाने, वो तो प्रेम में लुट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुदेव माता जी ने अंदर अपने श्री चरण रखे निखिल ध्यान केंद्र के अंदर। हमने क्या था कि एक काफी बड़ा कमरा था, उसमें 2 पार्ट किए हुए थे। अच्छा। एक पार्ट में तो जैसे साधना था, गुरुदेव के चित्र थे, महाविद्याओं के चित्र थे, तो मंत्र जप का, साधनाओं का था। और दूसरे उसमें हमने पहले वाले पार्ट में हमने बताया था एक छोटा सा गुरुदेव का पुस्तकालय था, तो वहीं पे हमने 2 चेयर गुरुदेव और माता जी के लिए बिछाई हुई थी। तो माता जी ने वो मंदिर देखा, और माता जी ने मंदिर देखा ना, सच में उनके ये लफ्ज थे, गुरुदेव बाहर पुस्तकालय को देख रहे थे, माता जी अंदर मंदिर को भी देख रहे थे खड़े, तो उन्होंने कहा गुरुदेव जल्दी आइए एक बार, और देखो बच्चों ने कितना सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। और माता जी ने जो लफ्ज कहे ना गुरुदेव को, ये थे कि गुरुदेव मैंने आज तक इतना सुंदर आपका मंदिर मैंने तो देखा नहीं। वाह, क्या क्या बात है, ऐसा स्पेशल। बस हमारे गुरु भाई बहनों का एक छोटा सा प्रयास था, वहां पे गुरुदेव का, सदगुरुदेव का एक निखिल 3x5 का चित्र था, नीचे 10 महाविद्याओं की फोटो थी, भगवान शिव की फोटोएं थी, गणपति जी, लक्ष्मी जी, मतलब जो सभी का एक प्रयास था, सबने किया हुआ था, पुष्पों से सारा वो मंदिर को सजाया हुआ था। और सदगुरुदेव भी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने प्रसन्नता में कहा कि मैं बच्चों तुम्हारे इस प्रयास से मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं, और जो तुमने ये कार्य किया है उसके लिए मैं तुम्हें एक सौभाग्य देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मेरे से बोले कि बेटा ये तुम्हारे प्रयास से ये निखिल ध्यान केंद्र की स्थापना, तुम मेरे चरणों का पूजन करो। अच्छा, वाह, मजा आ गया। और गुरुदेव माता जी वहां पे बैठ गए, तो बोले आओ और मेरे चरणों का पूजन करो। मैंने सदगुरुदेव को प्रार्थना करते हुए कहा कि गुरुदेव जो ये निखिल ध्यान साधना केंद्र है, ये केवल मेरे प्रयास से नहीं है, ये जितने भी मेरे गुरु भाई बहन यहाँ पे खड़े हैं ये सभी के प्रयास से है। तो गुरुदेव मेरी प्रार्थना ये है, पहले आप इनसे अपने श्री चरणों का पूजन कराइए, बाद में मैं करूंगा। तो गुरुदेव बोले नहीं नहीं, तुम सब बैठ जाओ। अच्छा। और क्या तुम्हारे पास दूध, दही, घी, शहद, शक्कर है? अच्छा, पूरा पंचोपचार। हाँ, तो वो तो शुक्र है, हमें तो मालूम नहीं था। तो हमारे उसी समय ध्यान केंद्र में एक भोपाल की गुरु बहन आई हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तुम इन चीजों का भी है ना व्यवस्था रखो, क्या हो सकता है कि सदगुरुदेव कुछ तुम्हें कुछ सौभाग्य दे दे। अच्छा, वो उसके मुंह से कहलवा रहे थे। हाँ, तो सदगुरुदेव के हम पूजन करने के लिए सभी गुरु भाई बहन बैठ गए। हमने एक बड़ी सी थाल में गुरुदेव के पास रखी, तो गुरुदेव ने अपने दोनों चरण उसमें रखे और कहा कि मैं सामान्य पूजन नहीं कराऊंगा, मैं पूरे वेदों का, मंत्रों का उच्चारण करूंगा, जो सर्वश्रेष्ठ पूजन होगा वो आज सौभाग्य तुम सब बच्चों को दूंगा।
वाह। तो गुरुदेव ने उसमें चरण रखे और गुरुदेव ने पहले कहा कि आप जल से स्नान कराइए, और गुरुदेव वेदों के मंत्र बोलते रहे अच्छा, प्रॉपर गुरु पूजन पूरा जैसे, हाँ। पूरा। तो उन्होंने जल चढ़वाते रहे, हम सब ने लोटे पे हाथ लगाया हुआ था और सब है ना जल चढ़ा रहे थे भाई, सबने ने गुरुदेव ने कहा भाई एक दूसरे का हाथ भी लगा लो तब भी तुम्हें तब इतना भी ही हो सौभाग्य जाएगा, मिलेगा। हाँ, हाँ। तो हम लोग लोटे से गुरुदेव के चरण, अब ऐसे जल चढ़ा रहे थे ना, गुरुदेव ने कहा नहीं हाथ भी पैरों पे अच्छा। ऐसे हाथ भी करो, हाँ, चरण को जैसे धोते ना पूरा ऐसे अच्छे से, ऐसे। हाँ, हाँ। मतलब मैंने एक चीज देखी है, सदगुरुदेव है ना, हम सब बच्चों को, हम तो आज भी बच्चे हैं उनके और हमेशा रहेंगे। जैसे एक टीचर नहीं सिखाता बच्चे को भाई ये ए अनार ऐसे लिखते हैं, कै कबूतर ऐसे, आपको मैं एक बात बिल्कुल बताऊं? वो छोटी से छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी इतने सरलता हाँ, के साथ हम लोगों को बताते और हाँ। समझाते थे। तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं हम्म। क्या कहूँ सदगुरुदेव मैं के विषय आपको में। बीच में रोक रही हूँ। जी गुरुदेव वॉज अ वंडरफुल टीचर। जी। वो लूनी के स्कूल में पढ़ाते थे। हम्म। शुरू में गुरुजी ने जिस स्कूल में एजुकेशन ली, उसी स्कूल में उनको टीचिंग का भी जॉब मिला। तो वो इतने पॉपुलर थे अपने स्टूडेंट्स में, और गुरुजी सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे, वो जो है जूडो कराटे, स्काउट्स का मेन, हाँ, स्काउट्स के वो बच्चों को सिखाते थे। एंड ही वाज वेरी पॉपुलर एज नारायण सर। बच्चों की जुबान पर नारायण सर हमेशा रहता था। तो उसके बाद हम लोगों ने जल से अभिषेक किया उनके चरणों का, फिर कहा दूध चढ़ाओ, फिर हम लोग दूध चढ़ाते रहे, वो मंत्र निरंतर मंत्र बोलते रहे, और जैसे वेदों के मंत्र बोलते ना ऐसे हाथ कर करके, और सदगुरुदेव पूरा वो अपने फॉर्म में पूरे फॉर्म में अपने हाथों से वेदों हाँ, के मंत्र बोलते जा रहे। हाँ, फिर दूध के बाद दही, दही के बाद घृत घी, घी चढ़ाइए, घी के बाद मधु शहद, और फिर शक्कर हाँ, हाँ, चढ़ाइए, हाँ, फिर पंचामृत चढ़ाइए, हाँ। और फिर दोबारा गंगा जल मिला के जल में फिर स्नान कराइए चरणों को। फिर उसके बाद कहा कि दूसरी प्लेट है, हमने कहा हाँ गुरुजी, शुद्ध जल से। उसमें पुष्प बिछाओ और एक कपड़े से चरणों को पहुंच के उसमें दोनों चरण रखो। तो हमने क्या पुष्प बात है। बिछाए, गुरुदेव ने उसमें चरण रखे। फिर कहा अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप लोगों ने तिलक करना है, अंगूठे के जो पैरों के अंगूठे नेल्स पे, इन पे आप लोगों को अच्छा, तिलक करना अंगूठे है। का पूजन बहुत कम करवाते थे जी गुरुजी, जी जी जी। है ना? तो हम लोगों से उन्होंने कहा कि आप चरणों पे तिलक लगाइए, फिर मंत्र बोलते रहे निरंतर, वेदों के मंत्र बोलते रहे। अक्षत, फिर अक्षत चढ़ाइए, पुष्प पुष्पमाला चढ़ाइए, और फिर कहा कि नैवेद्य मिठाई है, हाँ देखिए, और कि मिठाई तोड़नी नहीं है, पूरा पीस चढ़ाना है, फल चढ़ाइए, और फिर धूप दीप चढ़ाइए, पुष्पमाला चढ़ाओ चरणों पे, पुष्पमाला हम लोगों ने चढ़ाई, दक्षिणा चढ़ाओ। तो गुरुदेव ने कहा अगर पैसे नहीं है तो आप अक्षत भी चढ़ा सकते हो। तो उन्होंने, तो जो हमारे पास थे, हमने गुरुदेव के चरणों में फिर दक्षिणा चढ़ाई। फिर कहा कि इसके बाद आरती संपन्न करो, और हमने कहा कि गुरुदेव कौन सी आरती? बोले जो गुरु आरती होती है। तो हम सबने मिलके, अब देखो हम सब आरती गा रहे थे ना, गुरुजी भी हमारे साथ आरती गा रहे थे, माता जी और गुरुजी भी आरती गा रहे थे, साथ में साथ ताली भी बजा रहे थे। गुरुजी हम लोग ऐसे गुरुजी माता जी के चरणों की आरती कर कितना रहे थे, सुंदर समय, कितना और सुंदर। समर्पण स्तुति भी हम लोग ने गाई। फिर गुरुदेव ने कहा कि जल दो, तो हम लोगों ने जल दिया। तो गुरुजी ने शांति मंत्र खुद बोला, अच्छा, और शांति मंत्र बोलते वो उठे, और भीतर के मंदिर में, बाहर के कमरे में और बाहर तक सब उन्होंने अपने जगह छिड़क हाथों दिया। से हाँ। और जल छिड़का, और सब एक्चुअली वो ना उस आपके ध्यान केंद्र को पूरा चैतन्य चेतनावान किया, बना बिल्कुल गया, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। हाँ। तो ये सब क्रिया होने के बाद गुरुदेव ने कहा कि जो तुमने ये कार्य किया ना, इतना अच्छा कार्य किया है, और मैं और माता जितने प्रसन्न हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें और कुछ दूं, अच्छा, और कुछ भी दूं जिसके तुम लोग अधिकारी हो। मैंने कहा प्रभु जैसी आपकी कृपा, आपकी इच्छा। बोले कि जो मैंने ये चरणों का जल इकट्ठा करके रखना, और इसको कभी भी खत्म मत होने देना, और मैं आशीर्वाद दे रहा हूं इस जल को, तुम किसी के भी कार्य के लिए, कुछ भी कोई संकट हो, किसी के यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस जल को दे देना, बाकी मैं जानू, मेरा काम जाने, उसका काम हो जाएगा। मुझे क्या करना है वो मैं जानता हूँ। तो ये गुरुदेव ने उस जल को, अपने चरणों के जल को इतनी शक्ति, आशीर्वाद दिया, और हमने उसका चमत्कार बहन जी बहुत बार देखा है, अच्छा, बहुत बार देखा है। जिसको भी हमने जल दिया, या हमारे घर में कोई प्रॉब्लम थी, कोई समस्या थी, जैसे हम सदगुरुदेव का ध्यान करके
उनको याद करके मंत्र जप करके उस जल को ग्रहण करते तो तुरंत कार्य हल हो जाता था। एक उदास चेहरा तुम लेके आते हो, मैं बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे तुम्हें भेजता हूँ। तो ये गुरुदेव का दूसरा आशीर्वाद था। पहला आशीर्वाद उन्होंने अपने चरणों का पूजन कराया, दूसरा आशीर्वाद उन्होंने उस जल को हाँ, आशीर्वाद दिया। हाँ। गुरुदेव बोले अभी मेरे को और भी कुछ देना है। अच्छा, उसके बाद भी? हाँ, अच्छा। और मेरे को बुलाया, तुम इधर आओ। और गुरुदेव ने अपने गले में पहनी हुई माला? पुष्पमाला मुझे पहना दी। अच्छा। बोले ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, और एक आशीर्वाद और दे रहा हूं तुम सबको। ये जो ये निखिल ध्यान केंद्र है, ये पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का सेंटर होगा, केंद्र होगा, और पानीपत ही निखिल ध्यान केंद्र का सबसे बड़ा केंद्र और सेंटर बनेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। वो समय तो अभी आना है। हाँ, हाँ। क्योंकि जो वो कहेंगे वो तो मिथ्या हो ही नहीं हाँ। सकता। मेरा जीवन और मेरा जन्म कोई घटना नहीं है, एक बहुत प्रकृति का सोचा समझा हुआ स्वरूप। प्रकृति ने बहुत सोच समझ करके मुझे जन्म दिया। प्रकृति के द्वारा कुछ कार्य मेरे द्वारा करवाने हैं, और मैं उस बुद्ध के बाद एक विशेष संदेश देकर तुम लोगों के बीच में, एक विशेष चेतना जागृत करने के लिए पैदा हुआ। तो ये गुरुदेव ने जो हमें 3 आशीर्वाद दिए हैं, इस आशीर्वाद का, इन सब घटनाओं का मैं अकेला साक्षी नहीं हूँ, और भी लोग हैं। 15-20 लोग हैं। 15-20 लोग। और वो पत्रिका की कटिंग भी है, मैं आपके पास फोटो भी दूंगा, ठीक है। जो सदगुरुदेव ने पत्रिका में भी डाली है, और उसमें लिखा है कि निखिल ध्यान केंद्र सो एंड सो। उसमें गुरुदेव माता जी हम सब ग्रुप में खड़े हैं, और जो सदगुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है, उसके आशीर्वाद के, इन वचनों के बहुत सारे लोग साक्षी हैं पानीपत के। तो वो भोपाल की गुरु बहन भी साक्षी है इस बात ये की। तो आपके पानीपत का इतना हाँ बड़ा जी। सौभाग्य है ये, जी जी। कि यहाँ पर जो है गुरुदेव ने इसकी स्थापना करवाई। हाँ, और जो एक और इसमें मैं बात ऐड करना चाहूंगा, जो गुरुदेव का 3x5 का जो हमारे यहाँ चित्र लगा हुआ था निखिल ध्यान केंद्र में, और 10 महाविद्याओं की वो 10 चित्र थे। तो उसमें गुरुदेव ने, मैंने कहा ना जो शांति मंत्र बोला, तो अंदर खड़े होके गुरुजी ने हाथ में जल लेके ये कहा कि मैं तुम्हारे जो सन्यासी फोटो है, 10 महाविद्या है ना, मैं इनको पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा देके जा रहा हूँ। आज से ये फोटो नहीं रहेंगी, ये जीवित जागृत हो जाएंगी, चैतन्य हो जाएगी। और जो मेरा ये निखिल ध्यान केंद्र में जो ये सन्यासी फोटो है, मैं इसको बिल्कुल प्राण डाल के जा रहा हूँ। आज से ये फोटो नहीं होगी, ये सोच लो ये साक्षात निखिलेश्वरानंद बैठे में। वाह, क्या बात है। देखो, और किसी को अगर इसमें रत्तीव्र भी संशय है तो मेरी फोटो के सामने बिठा देना, बाकी आगे मेरा काम है, उसका अनुभव मैं तुरंत करा दूंगा। तो 3x5 का फोटो और 10 महाविद्या की फोटो वो आज भी है, आज भी इस घर में स्थापित हैं, इस निखिल ध्यान केंद्र में स्थापित हैं। और इन सब बातों के कहने के पीछे ये है कि जब गुरु देने पे आते हैं ना, तो सब कुछ सर्वत्र लुटा देते हैं। मैंने कहा ना, सरलतम व्यक्तित्व। हाँ, वो गुरुदेव। लेकिन ये सब आपको तभी मिलेगा जब आपके अंदर कोई खोट ना हो, विकार ना हो, और आप इतने सरल बन के रहिए, और तभी आपको गुरु वो चीजें प्रदान कर सकते। अगर आप क्लिष्ट है ना, हाँ, तो गुरुदेव से ज्यादा क्लिष्ट कोई नहीं है। जी बिल्कुल। और आप सरल हैं तो उनसे सरल व्यक्तित्व कोई नहीं है। इसलिए मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि गुरुदेव आप जितने सरल हैं उतने ही क्लिष्ट भी हैं। तो हमें तो बस आप वही आंख दिए रखना कि हम आपकी सरलता को देखते रहें, क्लिष्टता देखने की हमें कभी नौबत ना आए। ये भाई राज राजेश्वर जी, इतने सारे आशीर्वाद तो गुरुदेव ने दिए, अब कोई रह तो नहीं गया, बताना। हाँ, सोच लो। एक और है जो भी, क्योंकि ये 94 की घटना है और आज 2025 है। हाँ, बहुत समय हो गया है। मेरे ख्याल से 31 वर्ष हो गए हैं। देख लो, इतना समय हो गया है। तो इसमें एक चीज और जो आपने ठीक पूछा है, इसमें एक चीज और रह गई है। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा जो निखिल ध्यान केंद्र है, सब कुछ है इसमें, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है। तो मैंने कहा कि प्रभु किस चीज की, आप बताइए, आज्ञा दीजिए, हम पूरी कर देंगे, स्थापित करेंगे। गुरुदेव ने कहा इसमें मेरी चरण पादुका की कमी है। और तुम पानीपत आना, मेरी तरफ उन्होंने इशारा किया, तुम दिल्ली आना और मैं तुम्हें अपनी चरण पादुका दूंगा, अपनी पहनी हुई चरण पादुका दूंगा। अच्छा। फिर उन्होंने जैसा आदेश दिया, जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उस दिन गया और
वो चरण पादुका मैंने उनके चरणों में पहनाई और उन्हें चरण में अपने दोनों चरणों में पहन के घूम फिर के मेरे से बातचीत करके टहल के और फिर कहा कि अब इन चरण पादुका को अपने ध्यान केंद्र में स्थापित कर देना। और उन्होंने विधि भी बताई कैसे लेके अच्छा। जाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप उतार के ऐसे नहीं लेके जानी, अपने सर पे रखो हाँ। और सर पे जहाँ तुम्हारा सामान है वहां तक लेके जाओ, सर पे रख के लेके जाओ और गुरु मंत्र जप करते हो जाओ और फिर अपने सामान में इन चरण पादुका को रख दो और फिर कल सुबह इनको गंगा जल से उनको स्नान करा के तिलक लगा के गुरु पादुका का पंचक जो है पाठ होता है उसका पाठ करके धूप दीप दिखा के हाँ, पूरी फिर- विधि है हाँ, उसकी ना। तो इसको आप ऐसे स्थापित करना। तो जो उस ध्यान केंद्र में चरण पादुका की कमी थी वो भी स्वयं पूरी गुरुदेव है। ने अपनी पहनी हुई चरण पादुका हमें भेंट दी और गुरुदेव ने कहा कि मैं हर किसी को अपनी चरण पादुका नहीं देता हूँ। हाँ, तो कहाँ देते ये हैं? भी बोला उन्होंने। हाँ, कहाँ देते हैं हाँ ऐसे? तो ये एक और जो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संस्मरण वेरी था। गुड। गुरु पादुका पूजन का एक प्रयोग रखा कि तुम अपने घर में और तुम अपने हृदय में गुरु को स्थापित नहीं कर सकते तो कम से कम घर में उस गुरु के चरणों को स्थापन करो। शायद इसके द्वारा तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर आ सके। कभी यह चरण जाएंगे तो हो सकता है कभी गुरु सशरीर भी आ जाए, इसलिए आगे इन चरणों को भेजा जाता है। ये पादुका स्थापन होगी तो एक भक्ति, एक विफलता, एक बेचैनी, एक छटपटाहट, कुछ क्षण अंतरंगता के आ पाएंगे। कुछ क्षण ऐसे होंगे जब हम केवल गुरु से ही बात कर पाते हैं। चाहे 1000 मील का डिफरेंस होता है, डिफरेंस अपने आप में एक दूरी, गैप कोई महत्व नहीं रखता। ऐसा हो सकता है कि हम आंखों में खोए हुए हैं, सामने गुरु का चित्र है, हम बात कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, 4 घंटे बीत जाते हैं, 6 घंटे बीत जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। वह जिंदगी का महत्व तो मूल्य वही है। तो ये आपने आज बहुत ही अच्छा हमें निखिल ध्यान केंद्र का सारा चर्चा करके बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसके साथ ही सबको जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव और धन्यवाद। जय गुरुदेव।